मैं हूँ शुभी शुक्ला और ये है आपका अपना चैनल मास्टर स्टडी क्लब। तो आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली टॉपिक नहीं है। आज मैंने टॉपिक को छोड़ के कुछ नया ट्राई करने को बोला है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए होता ऐसा है ना कि जब लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो वो डायरेक्टली हाई लेवल की चीज़ों पे पहुंच जाते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि सामने वाले को पता नहीं बेसिक्स क्लियर है या नहीं क्लियर है ना। तो आज हम लोग बेसिक्स के बारे में जानेंगे ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में आगे आपके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज व्हेनेवर माय न्यू वीडियो कम you will get notified by that bell icon. Okay, so without any further delay, let's get started. तो आज हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड वन इज वर्ब, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट नाउन, नेक्स्ट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, prepositions, gerunds, adverb and articles. These are the points which we are going to cover today. So, सबसे पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस से भी पहले सेंटेंस किन चीजों से बनता है? सेंटेंस बनता है वर्ड्स से। वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर्स से। और इंग्लिश में लेटर मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? A to Z जितने भी चीजें होती हैं वो अल्फाबेट्स होती हैं। तो लेटर क्या हुआ? A B C D E F G H till Z, वो लेटर्स हुए। ठीक, और जब लेटर्स कंबाइन होके कोई एक नई चीज को फॉर्म करते हैं, कोई एक चीज नई चीज बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड्स। ठीक, शब्द, हिंदी में वर्ड्स को शब्द कहते हैं। तो जैसे लेटर्स लेते हैं। लेटर्स क्या है? ABCD ना, लाइक एलिफेंट। इसको जब हम लोग कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो ये क्या लिखा है? एलिफेंट मीन्स हाथी ना। पर अगर इसको हम लोग अलग अलग करके देखें तो ये एक्चुअली में क्या है? लेटर है। ELEPHANT लेटर्स थे। अब इनको जब कंबाइन कर दिया गया तो जो नई चीज फॉर्म हुई वो क्या हुई? वर्ड, शब्द। अब शब्दों को मिला के जो नई चीज फॉर्म होती है वो क्या होती है? सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन भी आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ी होगी। क्या पढ़ी थी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। तो सेंटेंस मतलब क्या हुआ कि शब्दों के समूह जो कि एक प्रॉपर मीनिंगफुल आंसर देते हो। जो एक शब्द मतलब जब कई सारे शब्द को इकट्ठा कर लिया जाए और वो एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, एक मतलब उसका कुछ निकल रहा हो, तो वो होता है सेंटेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग मैंगोज। राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, दो लेटर से बनके एक वर्ड बना है, एक शब्द है। ईटिंग ये भी शब्द है, मैंगोज ये भी शब्द है। तो ग्रुप हुआ, कलेक्टिवली जो इसको हम पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस होगा। राम इज ईटिंग मैंगोज, तो ये सेंटेंस हुआ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट शी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, ये एक दूसरा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? हिंदी में मैंने लिखा है कर्ता होता है। कर्ता का मतलब क्या होता है? डूअर, मतलब जो कोई काम कर रहा होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक, जो कोई काम कर रहा होता है।
यहाँ पे डांस करने का काम हो रहा है, डांसिंग हो रहा है ना, डांस करने का काम हो रहा है, तो कौन कर रहा है उसको? तो सेंटेंस क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। यहाँ जब आप इस सेंटेंस में जब भी आप हु से क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो होता है सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में हु इज डांसिंग ऑन द फ्लोर? शी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट शी हुआ। शी के बारे में बात हो रही है, शी काम कर रही है, शी इज द डूअर ऑफ दिस वर्क। नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है क्रिया। They are going to school. They are going to school. This is one another sentence. तो अब इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। हिंदी लैंग्वेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिया के बारे में। क्रिया मतलब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है वो होता है क्रिया, वो होता है वर्ब। जो काम हो रहा है, द एक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज वर्ब। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? दे आर गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल जा रहे हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, जा रहे हैं। तो जो ये गोइंग है, ये गोइंग क्या है? वर्ब। दे आर डूइंग व्हाट। जब आप सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा वर्ब। लाइक इन दिस सेंटेंस, दे आर डूइंग व्हाट? दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु। हिंदी में ऑब्जेक्ट को वस्तु कहते हैं, मतलब थिंग्स, चीजें। अब एक सिंपल चीज होती है जिससे आपको पता चल सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। लाइक सीता इज स्लीपिंग ऑन द बेड। अब ये हो गया सब्जेक्ट, स्लीपिंग हो गया वर्ब। अब वर्ब के बाद की जितनी भी चीजें बचती है सेंटेंस में वो क्या हो जाती हैं? ऑब्जेक्ट्स। ठीक, वर्ब के बाद की जितनी भी चीजें बचती हैं सेंटेंस में वो हो जाती हैं ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्या चीज है? नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ना। नाउन क्या होता है? Noun is the name of person, place, animal और thing. Noun का मतलब हिंदी में उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। मतलब किसी भी पर्सन, किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य का नाम या फिर किसी जगह का नाम या फिर किसी एनिमल, जानवर का नाम या फिर किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लाइक पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनिमल का ले लेते हैं और थिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इनके नाम, कोई एक नाम हो जाएगा तो वो होता है नाउन। इनके नाम जैसे पर्सन,
इंसान में किसी एक इंसान का नाम बता दो। लाइक मेरा खुद का नाम ले लो यार, शुभी, ये हो गया पर्सन का। ठीक, ये एक नाउन है, शुभी इज अ नाउन। प्लेस, प्लेस का नाम जैसे ले लो दिल्ली। एनिमल का नाम ले लो लायन। थिंग, थिंग, थिंग मीन्स मटेरियल, कोई भी चीज होगी, जैसे टेबल ले लो, टेबल। ये सारे नेम हुए ना चीज, ये चीज का नाम हुआ, ये एनिमल का नाम हुआ, ये प्लेस का नाम हुआ और ये पर्सन का नाम हुआ, तो ये हो जाते हैं नाउन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन होता है जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के जगह पर जो चीजें यूज होती हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसको सर्वनाम भी कहते हैं। हिंदी, अब यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश एक साथ लिखी हुई है और मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप जो भी लोग, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको भी इस वीडियो में समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun is used in place of noun. नाउन की जगह पर जो चीजों का यूज होता है, जिन वर्ड्स का यूज होता है, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीमा eats mango. सीमा eats mango. अब इसको जब प्रोनाउन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे सीमा को और क्या कहा जा सकता है? जैसे हमने 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक? लाइक सीमा eats mango, उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा? सीमा also eat apple. ठीक, अब इन 2 सेंटेंसेस को लिखना है तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे? सीमा eats mango full stop, फिर सीमा also eat apple। ये तो सही है नहीं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर इसको जब लिखेंगे, जब एक पैराग्राफ में इसको लिखा जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? सीमा eats mango full stop, she also eat apple. सीमा eats mango full stop, she also eat apple. अब देखो ये सीमा को हटा के मैंने इसकी जगह पे क्या यूज किया है? she। तो ये जो she है, सीमा क्या है? पर्सन वाला नाउन है ना, पर्सनल नाउन है, तो इसके जगह पे हम लोगों ने इसको हटा के क्या किया? शी लिखा है। शी जो है ये है प्रोनाउन। इस नाउन की जगह पे इसको यूज किया है तो ये प्रोनाउन है। ठीक, अब नेक्स्ट हमको क्या समझना है? नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में उसको कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी sings a sweet song. She sings a sweet song. ठीक, तो ये sweet जो है ये हुआ adjective। ये जो sweet हुआ ये adjective हुआ। क्यों? क्योंकि ये सॉन्ग की विशेषता बता, उनकी उसकी इंपॉर्टेंस बताए। ये सॉन्ग कैसा सॉन्ग उसने गाया? स्वीट सॉन्ग, बहुत ही सुरीला प्यारा सा। अब
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चयबोधक अक्षर। कंजंक्शन क्या होता है? जो कई सारे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, एक दूसरे से उनका संबंध बताते हैं, उन्हें कहते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का एग्जांपल होता है जैसे एंड, ईदर, नीदर, ईदर और, नीदर नॉर, और, येट, एज, ये सारी चीजें होती हैं कंजंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, if we see its example, we will have like Ram goes to school. एक सेंटेंस ये है राम गोज टू स्कूल, एक सेंटेंस है प्लस, इसके साथ इसको ऐड करना है, प्लस करना है। इसके साथ एक ये है he goes late to school means राम स्कूल जाता है और उसके साथ कौन सा सेंटेंस ऐड करना है? वो स्कूल लेट जाता है, देर से जाता है। अब इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा? राम goes to school but late. राम स्कूल जाता है पर देर से। ठीक, तो ये जो बट है, इसी से हमने इन दो सेंटेंसेस को ऐड किया। राम गोज टू स्कूल बट लेट। इससे ही तो ये दो सेंटेंस को छोटा करने में हमें आसानी मिली, नहीं तो हमें दो लिखना पड़ता अलग अलग से फुल स्टॉप लगा के ना। तो ये इस तरीके की जो चीजें होती है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं, वो होती है कंजंक्शन, समुच्चयबोधक शब्द। नेक्स्ट क्या है? प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को हिंदी में कहते हैं विभक्ति। ये जैसे इज, एट, अंडर, beneath, aside, beside ना, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये होती हैं प्रेपोजिशंस। इनका जो यूज होता है वो होता है यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का एग्जांपल ले लें, जैसे the monkey was the monkey gone under a tree. The monkey gone under a tree. जो monkey है वो एक ट्री के, एक पेड़ के नीचे गया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जब सॉल्यूशंस का करेंगे तो क्या मंकी कहाँ पे गया? हाँ, ये प्रीपोजिशंस होते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? अंडर। अंडर जो है वो प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसका प्लेस क्या है, वो कहाँ पे काम कर रहा है या फिर वो कहाँ पे है ना, तो वो होता है प्रीपोजिशन, जो किसी भी चीज का पोजीशन को बताए। ठीक, पोजीशन रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो होती हैं प्रीपोजिशंस। अब नेक्स्ट है जीरण। जीरण बहुत सिंपल सा, मैंने आगे लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म। जैसे गो, गो का जीरण जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। किसी भी वर्ड का आईएनजी फॉर्म को जीरण कहते हैं। जब किसी भी वर्ड में आईएनजी लग जाता है तो वो जीरण हो जाता है। जैसे गो, गोइंग। डांस, डांसिंग। सिंग, सिंगिंग ना, तो ये सारी चीजें होती हैं आईएनजी फॉर्म जो होती है वो जीरण से होते हैं। तो अगर आपके सामने कोई आईएनजी ना बोल के जीरण बोले तो इसका मतलब
आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा है या फिर कर रही है। अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, क्रिया वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब की इंपॉर्टेंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ram is walking fastly। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, वॉकिंग। अब वॉक कैसी है, फास्ट है। इस वर्ब की तो इंपॉर्टेंस बता रहा है ना ये फास्टली, तो ये फास्टली वर्ड जो है ये है adverb। Next example, like she speaks English fluently। She speaks English fluently मतलब वह इंग्लिश बहुत फर्राटेदार बोलती है। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वर्ब स्पीक। स्पीक वर्ब है तो वो कैसा बोल रही है, फ्लुएंटली, फटाफट, फर्राटेदार ना, तो ये फ्लुएंटली जो है ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल देखिए यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस आर्टिकल्स पे एक वीडियो बना चुका है, ये आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इसका हल्का सा एक इंट्रो बता देती हूँ कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल एक्चुअली 3 होते हैं, ए, एंड, द। इनके जो यूज होते हैं, इनके जो यूजेस हैं, उनको कहते हैं आर्टिकल। मतलब इन वर्ड्स, ये 3 वर्ड्स के जहाँ यूज होते हैं, ये 3 वर्ड्स वो आर्टिकल्स होते हैं। वो कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में इस आर्टिकल वाले चैप्टर में आप लोगों को पता चलता है। तो अगर आपने अभी तक आर्टिकल वाला नहीं देखा है वीडियो हमारा, तो आप ऊपर आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कि मैंने मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें जितनी भी बेसिक्स थे इंग्लिश ग्रामर की वो बता चुकी है। ठीक, और अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट्स है आपके, कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस बेसिक पॉइंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक, तो हाँ, और एक बात और, जैसे अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज ये लिख के बताएं कि अब मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने। ठीक, और हाँ, जब तक मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट वीडियो आता है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।